नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, हम बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट के निचोड़ प्रश्न का रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप भी बिहार डीएलएड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिए और इसमें जितने भी प्रश्न हैं इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको अधिक से अधिक सभी विषय के मिक्स प्रश्न याद भी हो जाएंगे और रिवीजन भी हो जाएंगे। तो चलिए आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस रिवीजन के अंतर्गत किस प्रकार के क्वेश्चन लिए गए हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है और मुंबई को आप बोल सकते हैं 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। और साथ ही याद रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया का आधारशिला जो रखा गया था 1911 में रखा गया था। कोलकाता का बात करते हैं तो कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। यह हुगली नदी के तट पर स्थित है कोलकाता, याद रखिएगा। सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए तो गुजरात बोलिएगा, और सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए तो आप गोवा को लॉक कर सकते हैं, जिसकी राजधानी पणजी है, याद रखिए। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो दोस्तों सिक्किम बोल सकते हैं, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार। सिक्किम की राजधानी आपके एग्जाम में पूछा गया है तो आप याद रख सकते हैं गंगटोक मेरे भाई, इसकी राजधानी है सिक्किम की, याद रखिएगा। गोवा जो है यह मांडवी नदी के तट पर स्थित है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? दिमाग दोस्तों कंप्यूटर का किसको कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलिएगा। ऑप्शन बी में सही उत्तर दिया गया। कंप्यूटर का जनक पूछा जाए तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, याद रख सकते हैं। और साथ ही बात करते हैं, यही अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला देश बताइए तो उस देश का नाम है ब्राजील, और कॉफी उत्पादन में भी साथी ब्राजील, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश जो है यह भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है और पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला दूसरा राज्य है। आंध्र प्रदेश का बात करते हैं तो 1953 में भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था। किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? तो कीवी आप बोल सकते हैं इसमें। ऑप्शन बी जो है यह साथी सही उत्तर हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो सियाचिन ग्लेशियर है आपको जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर जो है यह केंद्र बोल सकते हैं शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। और दोस्तों जम्मू कश्मीर सर्वाधिक केसर का उत्पादन करता है। आपसे पूछा जाए सर्वाधिक केसर का उत्पादन अपना भारत में कौन करता है? जम्मू कश्मीर। वीरभद्र मंदिर कहाँ पर स्थित है? वीरभद्र मंदिर दोस्तों, वीरभद्र मंदिर यह आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन ए कहाँ है? आंध्र प्रदेश में यह मंदिर स्थित है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? साथी गॉडविन ऑस्टिन बोल सकते हैं, इसी को बोला जाता है केटू, याद रखिएगा। इसका अगर ऊंचाई पूछ लिया जाए ना केटू का तो 8611 मीटर इसका ऊंचाई है। नंगा पर्वत का अगर ऊंचाई पूछ लिया जाए तो 8126 मीटर बोल सकते हैं। नंदा देवी का पूछ लिया जाए तो 7817 मीटर साथी इसका ऊंचाई है। कंचनजंगा का बात करते हैं तो 8586 मीटर इसका ऊंचाई माना जाता है। अगला प्रश्न है, कहता अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? यह कहलाता गुरु शिखर, याद रखिएगा। अरावली अगर आपसे पूछा जाए तो आप लॉक कर दीजिएगा राजस्थान राज्य। क्या लॉक कर दीजिएगा? राजस्थान राज्य लॉक कर दीजिएगा। प्रश्न का था चंद्रमा पर उतरने वाला पहला जीव कौन सा है? उस जीव का नाम है कुत्ता, याद रखिएगा। ऑप्शन सी। साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए,
इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे जिसको एक रिवीजन के तौर पे हम करवा देंगे। इस रिवीजन क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान अपना भारत का सबसे बड़ा राज्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? दोस्तों उस झील का नाम है वुलर झील। जो कहाँ है साथी वुलर झील, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही पुष्कर झील पूछा जाए राजस्थान बोल सकते हैं, डल झील पूछ लिया जाए जम्मू कश्मीर बोल सकते हैं, वुलर झील तो आप लोग बताइए। साथ ही सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सरहुल का बात करते तो यह झारखंड बोल सकते हैं, झारखंड। उड़ीसा जो है यह 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। साथ ही ये प्रश्न हम काहे बताए, आप बिहार डीएलएड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों उसमें यह प्रश्न पूछा जा सकता है बिहार स्पेशल जीके में। भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त के दिन, याद रखिएगा। 12 जनवरी के दिन युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। 2 अक्टूबर के दिन दोस्तों बोल सकते गांधी जयंती या लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाया जाता है। 26 जनवरी के दिन आपसे पूछा जाए तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी के दिन। प्रश्न कहता है मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? चेहरा में पूछा जाए तो 14 हड्डी होता है मनुष्य के चेहरा में। घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राजस्थान को आप लॉक कर दीजिए, राजस्थान सही जवाब है। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? मनुष्य के रक्त में लोहा धातु पाया जाता है। चांदी जो है इसका प्रतीक Ag होता है, सोना का प्रतीक Au होता है, लोहा का प्रतीक Fe होता है, तांबा यानी कॉपर कहा जाता है इसका Cu होता है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक भी माने जाते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? तो दोस्तों 1911 में घोषणा किया गया और 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बनी और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द करने का घोषणा किया गया और बंगाल विभाजन रद्द भी हो गया। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? तो जबड़े की हड्डी। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए, सही उत्तर हो जाएगा। कहता कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? साथ ही कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम के अंतर्गत, कानपुर जो है यह उत्तर प्रदेश यानी यूपी का शहर है और बोल सकते गंगा नदी के किनारे सबसे स्थित बड़ा शहर पूछा जाए तो कानपुर ही हो जाते हैं। लुझड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह झारखंड का है। कहाँ का है? झारखंड का है। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों फल सब्जी सब में आप बोल सकते हैं दूसरा स्थान, प्रथम स्थान पर साथी चीन आप बोल सकते हैं, याद रखिएगा। इसका उत्तर आप लोग देख लीजिएगा। दूध उत्पादन में अपना भारत प्रथम स्थान पे है, जनसंख्या के हिसाब पे भी बोल सकते प्रथम स्थान पे है। भांगड़ा किस राज्य का? कहता भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्धा और भांगड़ा पूछ लिया जाए ना आपसे तो आप पंजाब लॉक कर दीजिएगा। क्या? पंजाब लॉक कर दीजिएगा। कहता है माघा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आप सही उत्तर बिहार लॉक कर दीजिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? गरबा मेरे साथी गुजरात का है। कहाँ का है? यह गुजरात का है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था। भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति भील बोल सकते हैं, याद रखिएगा भील साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? मुगल वंश का संस्थापक बाबर हो जाता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें बाबर जीत गया और इब्राहिम लोदी हार गया। उसके बाद बाबर के द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया जाता है और बाबर के बाद साथी हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद अकबर बोल सकते हैं। तो बाबर के पुत्र हो जाते हुमायूं, हुमायूं के पुत्र हो जाते अकबर। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत बोल सकते हैं 1969 में हुआ और साथ ही बोल सकते हैं इसरो का भी गठन 1969 में हुआ।
भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार झारखंड बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? यह कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कहाँ पड़ता है? तो जादूगोड़ा आपको झारखंड के अंतर्गत आता है। चरक किसके दरबार में रहते थे? चरक जो है यह कनिष्क के दरबार में रहते थे, और कनिष्क के समय में साथी चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ, और बोल सकते कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। और समुद्रगुप्त का बात करते हैं तो इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि अगर आपसे पूछा जाए ना, तो आप हरिसेन को लॉक कर लीजिएगा। यह प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते, पूछे गए हैं इसीलिए बोल रहे हैं। चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन जो है ना साथी, पर्यावरण संरक्षण, याद रखिएगा, याद रखिए, वृक्षों के साथी कटाव से संबंधित है, उसको बचाने से याद रखिएगा, वृक्षों पर कटने से रोक लगाने के लिए। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था चमोली में। भूगोल का जनक किससे कहा जाता है? भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को बोल सकते हैं साथी। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, अरस्तु का हम बात करते हैं। तो प्रश्न कहता है किससे शरीर का रक्षक कहा जाता है? शरीर का रक्षक WBC को बोला जाता है, व्हाइट ब्लड कार्पल्स बोल सकते हैं, इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? दोस्तों यह किसके दरबार में आया था? इसका सही जवाब हो जाएगा आपको, बोल सकते हैं चीनी यात्री फाहियान का बात हो रहा है। तो साथ ही आप बोल सकते हैं जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। इसका सही जवाब ऑप्शन डी में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये रहा अगला प्रश्न, कहता है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में किया गया, बोल सकते हैं 1 अप्रैल 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक, इसको RBI कहा जाता है, इसे बैंकों का बैंक भी मेरे भाई इसको कहा जाता है। कहता है रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? रक्तदाब का नियंत्रण जो है यह एड्रीनल ग्रंथि करता है। एड्रीनल ग्रंथि को अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, और बोल सकते हैं यह ग्रंथि किडनी के ऊपर स्थित होती है, किडनी के ऊपर यह ग्रंथि स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि का बात करते हैं तो इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, पीयूष ग्रंथि को। थायराइड ग्रंथि का बात करते यह ग्रंथि गले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम धातु पाया जाता है क्लोरोफिल के अंतर्गत। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात और महाराष्ट्र बोल सकते हैं। जो ऑप्शन दिया रहेगा गुजरात और महाराष्ट्र याद रखिएगा साथी। बोल सकते हैं कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी को रेगुड़ मृदा के नाम से जाना जाता है, और काली मिट्टी अधिकतर आपको महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है? एलोरा की गुफा का जो संबंध है, बोल सकते इनमें से सभी याद रखिएगा, ऑप्शन डी बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से था? बुद्ध का जो संबंध है यह शाक्य से था। कौन से? शाक्य आप लॉक कर सकते हैं। तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? दोस्तों किसको कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को। ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र को बोल सकते हैं। कहता है लोकटक झील भारत के किस राज्य में? यहाँ पर साथी होना चाहिए आपको लोकटक झील होना चाहिए। तो लोकटक झील है आपको मणिपुर के अंतर्गत। कहाँ है? मणिपुर में है। अगला प्रश्न, पक्षियों में कितने अंडाशय होते हैं? पक्षियों में पूछा जा रहा है ना, एक बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? दिल्ली सल्तनत के संस्थापक तुर्क माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने किया था? इसका स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इसका स्थापना किया गया। कोलकाता नगर की स्थापना कब किया गया था? कोलकाता नगर की स्थापना 1690 में बोल सकते हैं इसका स्थापना
किया गया था 1690 में। पुर्तगालियों ने गोवा को कब स्वतंत्र किया था? साथ ही इसका सही जवाब 1961 बोलिएगा। ऑप्शन बी 1961 सही उत्तर हो जाएगा। सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था इनमें से? तो ब्रह्म समाज आंदोलन का। ब्रह्म समाज आंदोलन साथी बोल सकते हैं। ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। आर्य समाज का स्थापना किया गया 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। लोहे में जंग किस कारण से लगता है? लोहे में जो जंग है ऑक्सीकरण के कारण बोल सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है यह सही जवाब हो जाएगा। मानव त्वचा का रंग किसके कारण से बनता है? मानव त्वचा का रंग यह मेलानिन के कारण बनता है। हीमोग्लोबिन जो है यह एक प्रकार का वर्णक होता है, इसी के कारण रक्त का रंग जो होता है लाल होता है, याद रखिएगा। अब प्रोटीन साथी यह अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है, अगर हम प्रोटीन का बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका प्रयोग किया गया। कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ताप ऊर्जा। ऑप्शन बी बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य का आविष्कार किसने किया था? शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा किया गया। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार का बात करते हैं तो BN राव बोलिएगा, संवैधानिक सलाहकार थे। प्रश्न का था कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन जो है यह 1946 में भारत आया था। अगला प्रश्न कहता है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। और दोस्तों रिकेट्स नामक अस्कर्वी याद रखिएगा, अस्कर्वी नामक रोग विटामिन सी की कमी से, रिकेट्स नामक रोग विटामिन डी की कमी से होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, पेलाग्रा नामक रोग साथी पता है? विटामिन B3 कमी कारण। भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के राष्ट्रीय पिता साथी किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रीय पिता कहा जाता है। मछली किस अंग से सांस लेती है? गिल बोल सकते हैं, या गिल नहीं दिया रहेगा तो आप गल फर बोल सकते हैं, याद रख सकते हैं। गल और फर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन सा है? संविधान भारत का राष्ट्रीय पुस्तक है। रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, महाभारत को महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया है। कहता किस प्रजाति को कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है? इनमें से कौन प्रजाति को कश्मीरी हिरन के नाम से जाना जाता है? होंगुल को मेरे दोस्त जाना जाता है इस नाम से। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? सही उत्तर है चेन्नई। बंगलुरु को बगीचों का शहर कहा जाता है और बंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का अगर हम बात करते हैं ना, यह है आपको बिहार में। कहाँ है? बिहार में स्थित है। भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख फसल है चावल। चावल जो है यह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। चावल, मक्का, बाजरा भी। अगला प्रश्न कहता है ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यह दोस्त NCR क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? तो इस पर बना होता है सूर्य की आकृति। और भारत रत्न पुरस्कार पीपल के आकार के समान होता है। इसमें कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो 0 रुपए की, यानी 1 भी रुपए की राशि इसमें नहीं दी जाती है। सबसे अधिक वन किस राज्य में है? साथ ही आप बोल सकते हैं मध्य प्रदेश में होना चाहिए सबसे अधिक वन। लाल अंगूर किस देश में पाया जाता है? जापान के अंतर्गत, जिसको सूर्योदय का देश कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाया जाता है? तेजाब जो है आप बोल सकते हैं यह पेशाब के अंतर्गत साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र के अंतर्गत फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? फूलों की घाटी पूछा जाए उत्तराखंड बोल सकते हैं फूलों की घाटी। प्रश्न कहता है कौन से फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? उसका नाम है पका हुआ पपीता बोलिएगा, इसमें सभी प्रकार के विटामिन मौजूद रहते हैं।
सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह जो स्थित है उड़ीसा के अंतर्गत, कहाँ है? उड़ीसा में बोलिएगा, सही जवाब है। मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? तो त्वचा सबसे बड़ा होता है और इसका रंग जो होता है यह मेलानिन के कारण होता है। राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की? जापान के द्वारा यह शुरू किया गया। क्वेश्चन कहता है भारत के किस नदी में सोना मिलता है? स्वर्णरेखा नदी में आप बोल सकते हैं जो सोना पाया जाता है। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो संतूर वादक है दोस्तों शिव कुमार शर्मा जी का बात करते हैं तो। बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट पूछा जाए तो। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? भारत में पहला कंप्यूटर दोस्तों कलकत्ता के अंतर्गत बनाया गया था। कौन एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक थे? इनमें से कौन थे? हरि प्रसाद चौरसिया। ऑप्शन डी हरि प्रसाद चौरसिया। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो दिल्ली में दोस्तों जंतर मंतर स्थित है। प्रश्न कहता है मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था? मलेरिया जो पाया गया सबसे पहले अफ्रीका के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पोलियो रोग किसके कारण फैलता है? पोलियो जो फैलता है यह विषाणु यानी वायरस के कारण पोलियो फैलता है। निम्न में कौन एक भारतीय गायक है? दोस्तों इस चार ऑप्शन में से कौन एक भारतीय गायक है? तो भीमसेन जोशी। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग, जिसको ग्वाइटर कहा जाता है। ऑप्शन सी बोल सकते हैं। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का आंवला दोस्तों सबसे अच्छा स्रोत माने जाते हैं। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है? बद्रीनाथ धाम है उत्तराखंड में। विकल्प बी कहाँ है? उत्तराखंड में है। बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? बिरजू महाराज कथक से। कथक उत्तरी भारत का है। कथकली दोस्तों केरल का। मोहिनीअट्टम भी केरल का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है आपको कथक। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ओडिसी है उड़ीसा का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, रामायण का रचना किस काल में हुआ था? शुंग काल में रामायण का रचना हुआ था। कौन काल में? शुंग काल में हुआ था। आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? आयरन शब्द का संबंध है गोल्फ से। ऑप्शन बी को लॉक की लीजिए। सोमेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में? साथी यह बिहार के अंतर्गत हो जाते हैं। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? जैविक मरुस्थल साथी दामोदर नदी। ऑप्शन सी दामोदर नदी। हरित लवक की खोज किसने की थी? हरित लवक की खोज सिम्बर के द्वारा किया गया था। हरित लवक का खोज। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था 1540 में। भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? दोस्तों झारखंड यानी रांची बोल सकते हैं। ऑप्शन बी जो है सही जवाब है। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? यह है कृष्णा नदी पर। कौन नदी पर? कृष्णा नदी पर स्थित है। गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए है। और गिर दोस्तों यह है आपको गुजरात में है। प्रश्न का था पानी की प्रवाह का मापन यंत्र कौन सा है? इसका सही जवाब होना चाहिए हाइग्रोमीटर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का था इनमें से किसने अकबर की जीवनी कथा लिखी है? तो अकबर की जीवनी कथा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ऑल सब्जेक्ट के मिक्स दोस्तों टोटल 100 प्रश्न हम लेके आए थे, जिसको कम समय में एक रिवीजन के तौर पे करवा दिए बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए। अगर इससे पहले वाले जितने भी क्लास हुए हैं अगर उसके वीडियो को नहीं देखे हैं तो साथ ही सभी वीडियो उपलब्ध है प्ले लिस्ट में। प्ले लिस्ट का नाम है बिहार डीएलएड एग्जाम करके, जरूर देख लीजिएगा अपना एग्जाम से पहले। बहुत साथी आपको फायदे होंगे। कम समय में हम अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवाते हैं जो बिहार डीएलएड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए और अपने बिहार डीएलएड एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।